नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश का पेपर जो कि आपका 17 दिसंबर को होने वाला है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जो भी पेपर अभी लग रहे हैं तो वो आप हमें व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए जो आपको दिया गया है उसमें एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के आंसर आपको करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको पढ़ना है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवमेंट इन द वर्ल्ड, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज presented to the United States of America by the people of France. The great status which was designed by the स्कॉपलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से ये एक मूवमेंट है जो कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा गया है, जो कि बहुत फेमस है। उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा विवरण किया गया है, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बाई, तो किसके द्वारा किया गया है। तो पहली लाइन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो किया गया है तो ये फ्रांस के, देख, द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो पीपल है उनके द्वारा किया गया है। तो पहले में जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, वो आ जाएगा। कौन सा वाला? बी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बी कर लेंगे, ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्चुअल फिंगर ऑफ द स्टेट्यू वाज मेड बाई, तो ये जो एक्चुअल जो फिंगर थी इसकी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, किस मेटल के द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जब भी आपको पढ़ेंगे तो द एक्चुअल फिंगर वाज मेड बाई कॉपर, देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है आपको यहाँ पे कॉपर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड में क्या करना है, कॉपर कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे कर लेंगे। देखिए अगला है द हाइट ऑफ द स्टेचू ऑफ द लिबर्टी, इसकी हाइट वो कितनी थी, तो 151 फीट इसकी हाइट थी। तो ये भी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, द वाज 151 फीट टाल हैड बीन क्रिएटेड इन पेरिस। ठीक है, तो ये 151 फीट की पूरी प्रतिमा थी इनकी। आगे देखिए यहाँ पे द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज सेंट टू अमेरिका इन, कब इसको सेंड किया गया था, तो पीसीएस में किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई ना, यहाँ पे देखिए इट वाज टेकन टू पीसीस एंड सेंट टू अमेरिका, तो यहाँ पे पीसीस में भेजी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए द स्टेचू वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पीपल बाय द एंड ऑफ, तो कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेट आपको दी गई है अक्टूबर 1886 में। तो बस वही आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो बहुत ईजी सा पैसेज है, वो आपसे पूछा जाएगा जो कि आप आराम से इसको कर पाएंगे। आगे देखिए द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज इंस्टॉलेटेड ऑन, तो ये आइसलैंड द एंटर ऑन बाई न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, वो आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए द डिज़ाइन ऑफ द स्टेचू वाज मेड बाई, तो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए यहाँ पे अगस्ट ब्रोबोली के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। कहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अमेरिकन पीपल बाई, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, बारतोर्डी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा है, वो ये क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, तो ये कहाँ पे किया गया था, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हार्फोर्ड के द्वारा किया है। यहाँ पे हार्फोर्ड में हुआ था ये। विच मूवमेंट वाज प्रेसिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये किसके लिए था भाई, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के लिए था भाई। द एक्चुअल फिंगर विच वाज मेड बाई कॉपर वाज कंस्ट्रक्टन बाई, यानी कि किसके द्वारा इसका जो निर्माण कार्य है वो किया गया था, कॉपर से तो किया गया था, लेकिन कौन सी कंपनी थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ईफिल। तो यहाँ पे देखिए ये भी इसका लिखा हो गया होगा कहीं पे। तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि ये किसके द्वारा है, कौन सी कंपनी है और किसने इसने पार्टिसिपेट किया था। तो जो कॉपर लिखा गया था वहीं पे के आसपास ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा। देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे मेड बाय कॉपर, ये पूरे लाइन यहाँ से पढ़ते पढ़ते आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टेड बाय ईफिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया। तो यही आंसर यहाँ पे आपको करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी जो आपको दिया गया है, इमेजिन यू आर अभिषेक अनिशा लिविंग इन रामगढ़ जोधपुर, योर अंकल सेंड टू ए डिक्शनरी बर्थडे गिफ्ट, यानी कि आपके अंकल ने आपको एक डिक्शनरी दी है बर्थडे गिफ्ट पे।
तो राइट ए लेटर टू हिम टू थैंक यू गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट के लिए आपको अपने अंकल को क्या करना है, एक ईमेल सॉरी एक लेटर है वो लिखना है। ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये पॉइंट आपको टच करने होंगे। इसके बाद देखिए या तो आप ये कर सकते हैं या फिर दूसरा आपको दिया गया है, इमेजिन दैट यू आर वीना सुरेश द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, योर स्टडी सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ ड्यू टू सम रीजंस, यानी कि इंग्लिश की और हिंदी की जो पढ़ाई है वो बाधित है किसी कारण से। राइट ऑन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास। तो ये इंग्लिश और मैथ के लिए आपको एक्स्ट्रा टीचर की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है। उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक क्या करना है, लेटर लिखना है और उनको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अगला देखिए 4th नंबर का है, यूर स्कूल सेलिब्रेट एनुअल डे फंक्शन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्रेस यूर व्यू ऑन इस ओकेजन। तो प्रिपेयर ए स्पीच इन 80 to 100 वर्ड, यानी कि आपको क्या एनुअल डे फंक्शन है वो आपको यहाँ पे स्कूल में बनाया जा रहा है। इसके लिए आपको एक स्पीच लिखनी है, ठीक है, ताकि लोगों को आप वो इंटरेक्ट कर सकें इन चीज़ों के लिए। तो 80 से 100 शब्दों में आपको ये लिखना होगा। अब इसके लिए नीचे यहाँ पे आपको कुछ लाइनें दी गई है, देखिए, डेकोरेशन डैश इंजॉय डैश, ये जो लाइनें दी गई बस इनको आपको फुलफिल करना होगा, या फिर अलग से आप याद करके भी लिख सकते हैं। या फिर अथवा में दूसरा दिया गया है, यूज ए मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैंड, ठीक है। तो स्कूल में मोबाइल बैंड है, यानी कि उपयोग में नहीं ले सकते, उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखना होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लाइनें दी गई है, उनको आपको पूरा करना होगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर का जो पर्सन है, सपोज यू आर महेश ए कस्टमर, यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, राइट ए इमेजनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड बैंक मैनेजर, यानी कि बैंक मैनेजर और आपके द्वारा एक बात होगी, वार्तालाप होगी, जिसमें कि आपको एक खाता खुलवाना है बैंक में। तो वो क्या क्या होगी वो आपको लिखना है, जैसे कि यू मे स्टार्ट योर डायलॉग लाइक दिस, आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, महेश कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे जो मैनेजर होगा आप यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर बोलेगा यस, यस, यानी कि ठीक है, ओके, या जो भी चीज़ बोलेगा वो, हाउ हाउ आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ। फिर आप थर्ड लाइन में महेश बोलेगा कि आई वांट टू ओपन ए अकाउंट ऑन योर बैंक इन योर बैंक, जो भी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको वार्तालाप लिखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैंक मैनेजर कह रहा है गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो जिस चीज़ें आपकी होगी वो आप लिख लेंगे। इसके अलावा दिया गया है राइट ए स्टोरी यूजिंग द वर्ड, आपको एक स्टोरी यानी कि कहानी लिखनी होगी, ठीक है। कहानी देखिए आप 2-3 कहानी याद कर लेना। देखिए एन ओल्ड फार्मर की दी गई है, और एक माउस और लोयन की आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एक हंग्री फॉक्स की याद कर लेनी है, ठीक है। और एक किसान की याद कर लेनी है, बस यही आपकी घूम घूम के आती है भाई। इसके बाद देखिए सेक्शन सी जो आपको दिया गया है, उसमें आपको ग्रामर के कुछ चीज़ें पूछी जा रही है। देखिए द सन डैश डैश सेट इन द वेस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो क्या होगा, पश्चिम दिशा में क्या होता है वो, यानी कि छुपता है। तो यहाँ पे देखिए सनातन वाक्य होगा, तो सनातन वाक्य में सेट्स यानी एस लग जाएगा, बस बाकी का वैसे वैसे है। जैसे राइज होता है RISE, उसमें एस लगा देते हैं तो राइजेज आपका बन जाता है। अगला देखिए द ट्रेन डैश नॉट डिपेयर बिफोर आई डैश द स्टेशन। तो देखिए पहला दिया है द ट्रेन, ठीक है, बिफोर आई, तो यहाँ पे रिच के साथ में आपको ED लगाना है, REACHED, रिच यानी आपको सेकंड फॉर्म बननी है, सेकंड वाले जो खालिस्तान उसमें तो। और पहले वाला जो दिया गया है उसमें देखिए द ट्रेन, तो यहाँ पे दिया गया ना नॉट डिपार्ट, यानी कि मैं पहुँचा उससे पहले ट्रेन नहीं गई थी, ये कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला जो है वी डेज, यहाँ पे विजिट दिया गया है आगरा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो गया, अगले वीक, यानी आने वाला जो अगला वीक होगा मैं तब मैं क्या करूँगा, विजिट करूँगा। तो यहाँ पे वी विल, ठीक है, वी विल विजिट नेक्स्ट, यानी कि आगरा नेक्स्ट वीक, यानी अगले वीक की बात हो रही है तो विल वुड का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, द प्रिंसिपल हेल्प द पुअर स्टूडेंट, ही ही इज काइंड हार्टेड। तो यहाँ पे हु आपसे पूछा गया है कि वो किसके लिए कहा गया है, हु का प्रयोग है वो आपको यहाँ पे करना है, यानी कि क्वेश्चन टैग है वो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, ठीक है। पीपल बाय द मेडिसिन, इट इज़ यूजफुल फॉर देम, तो विच
विच का मतलब होता है कौन सी, ठीक है। अब देखिए चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स आपको प्रयोग करना है। सी हैज़ नॉट डैश बुक्स, यानी कि सी हैज़ नॉट डैश बुक्स, तो सम बुक्स, ए लिटिल, एनी या एवरी। तो यहाँ पे सी हैज़ नॉट एनी बुक, यानी उसकी उसने कोई भी बुक नहीं ली, इस प्रकार से एनी हो जाएगा। सम का मतलब कुछ के प्रयोग में होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे बुक के रूप, बुक को कुछ नहीं कह सकते अपन। लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए, तो ये नहीं होगा। एवरी भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द डेस्ट खालिस्तान दिया गया है, रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द आ जाएगा यहाँ पे, द रिच, यानी कि द रिच का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक प्रकार से क्या हो गया आपका हेल्पफुल रिक्वेस्टेड भाव का, यानी कि कैसे समझाऊँ मैं, इस एक अलग ही प्रकार का वाक्य है जिसमें कि अगर शुड हेल्प पुअर, यानी कि हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो एक प्रकार से सत्य वचन है ये, और सत्य वचन से पहले अपन द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्री पोजिशन। अब प्री पोजिशन बनना है द रोड पासेज दिस द विलेज, तो विलेज यानी कि क्या कर रहा है, रोड है वो पास हो रहा है गाँव में से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या, मतलब उधर से होता हुआ गुजर रहा है वो, ठीक है। अमोंग का मतलब होता है दो जगह के बीच के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा। देखिए आई वॉज बोर्न डैश फरवरी, यानी मेरा जन्म वो फरवरी में हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज बोर्न, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, इन, ऑन और एड, तो मैं आई वॉज बोर्न इन फरवरी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेक्शन डी है, वो रीड द पैसेज, एक और पैसेज आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ता हूँ मैं और पर्सन आंसर की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रीड द सेंटाज आपको दिया जाएगा, यानी कि वो व्याख्या टाइप के जो होते हैं हिंदी में, सेम ऐसा ही वो आपको ये देखना है। और यहाँ पे बात करूँगा मैं अगला का 14 नंबर का जो प्रश्न है, उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है कि कुछ प्रश्नों के आंसर है वो आपको देना है। आंसर एनी टू क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम रेन ऑन द रूफ, इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, ठीक है, वो बताना है आपको। कुल मिला के उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो होता है वो बताना है। वाई डज द पोएट टेक द अदर रोड एंड नॉट द फर्स्ट वन, तो द रोड नॉट टेकन वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है, 1.5 नंबर के प्रश्न है ये सारे। व्हाट इज़ द पोएट ऑफ आइडिया अबाउट पेस, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 नंबर का है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन करना है कोई भी, जो कि देखिए ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ है, नॉर्थ लैंड, इसमें से लिया गया है आपका। और सेकंड है वो आपका विंड से लिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको एक बार देख लेने हैं। 16 नंबर देखिए जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट चाइल्ड, तो द लॉस्ट चाइल्ड का जो था उसके बारे में आपसे पूछा गया है, 3 नंबर का प्रश्न है। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर वाज ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल बट ही शुड टुक टोटो बेक एक्सप्लेन, तो ये जो है द एडवांटेज ऑफ टोटो इस पार्ट से है, उसका हिसाब से आपको ये करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट है, उन्हीं के प्रश्न आपको देखने हैं, बाद का मत देखना, बाकी इसी में से आपका 100% आएगा। हाँ, इसके बाद देखिए अगला जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें से आपको लिया गया है पार्ट। हाउ डज ईश्वरन मेक हिज स्टोरी लुक रियल, व्हाट डू द पीपल डू आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, तो इन द किंगडम ऑफ फॉल्स, इसमें से उठाया गया है। द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड से पार्ट में से लिया गया है, द एडवांटेज ऑफ टोटो, इन्हीं में से आपके प्रश्न उठाए जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कुछ। हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन, द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आर के लक्ष्मण हो जाएगा। देखिए वेयर वाज टोटो पुट बाय ग्रैंडफादर ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर, सहारनपुर के द्वारा वो है वो टोटो को कहाँ पे रखा गया था, कहाँ पे, देखिए वाई डिड द चाइल्ड गो डाउन महेंद्राज पेयर स्पाइन, तो इसके बारे में करना है। और लास्ट है आपका गुरु एंड हिज डिसिप्लिन अराइव्ड इन द सिटी इन द बोर्ड डिलाइट द फाउंड, तो इसमें से आपको करना है। तो कुछ इस प्रकार का पेपर है वो आपका आने वाला है भाई, ठीक है। तो ये आप बार आप अच्छे से ज़रूर देख लेना, बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।